ओम शांति। हम मनसा सेवा में संकल्प सिद्धि और सिद्धि स्वरूप पर स्टडी कर रहे हैं। आज हमारे सामने 10वां विषय है संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने और सिद्धि स्वरूप बनने अथवा सिद्धि की प्रत्यक्षता का पाठ बजाने के लिए किन किन आवश्यक पुरुषार्थ और पावर की आवश्यकता है। नंबर 1, विशेष खजानों को कैसे यूज करें। खजाने बाबा ने दिए हमें, हमने उन विशेष खजानों को लिया। अब उन खजानों को यूज कैसे करें, कैसे किया जाता है। ऐसे अपने संकल्प के खजाने व एनर्जी को पहचान ऐसे कार्य में लगाओ, तब ही सर्व संकल्प सिद्ध। विशेष खजाने हमारे ज्ञान के, गुणों के, शक्तियों के, ये सारे खजाने हैं। समय का भी, श्वास का भी, ये सारे खजाने हैं हमारे। अब विशेष खजानों को कैसे यूज किया जाता है। ऐसे अपने संकल्प के खजाने व एनर्जी को पहचानो कि हमारे पास कौन कौन सा खजाना है, कौन कौन सा गुण है, कौन कौन सी विशेषता है, कौन सी एनर्जी बनती है संकल्प से, कौन कौन से खजाने हैं, उनको हम कैसे यूज करें जो हम बाबा की श्रीमत पर आगे बढ़ सके। क्योंकि हमें देवता बनना है, दिव्य संस्कारों को लाना है, सतयुगी राजाई लानी है, विष्णु चतुर्भुज बनना है। लक्ष्य हमारे सामने है कि विष्णु चतुर्भुज बनने में मेरी कौन सी विशेषता, कौन सा गुण, कौन सी शक्ति है जिसको मैं प्रयोग करके अपने लक्ष्य पर पहुंच सकती हूँ। लक्ष्य तो हमारा वही है, ठीक है। हमने उस लक्ष्य को पाने में मैं क्या करूं, मेरे पास जो है मैं उसी के द्वारा ही तो प्राप्त कर सकता हूं ना। तो उनको मैं कैसे बेस्ट से बेस्ट यूज करूं। मुझे यहाँ जॉन मिल्टन याद आते हैं ना, उन्होंने जो उनके पास बोलता है मेरे पास बाकी तो कविता लिखने का गुण तो है, मेरे पास कविता बनाने, काव्य बनाने का गुण तो है, परंतु मैं अंधा हो गया। ऑन इज ब्लाइंडनेस, उन्होंने अपनी पोएम लिखी ऑन इज ब्लाइंडनेस, अंधा हो गया। तो अब कहता है मैं अंधा हो गया हूं, मेरे पास ये विशेषता है और मैंने इस विशेषता को यूज नहीं किया तो भगवान मुझे डांटेगा। तो उन्हें इस विशेषता को प्रयोग क्यों नहीं किया। उसकी बेटी ने लिखा, मतलब उसने फिर बेटी को अपना दिया और उसने लिखा। मतलब कहने का उसने 2 एपिक लिखे। जैसे यहाँ रामायण और महाभारत को महत्व दिया जाता है, ऐसे उसने 2 एपिक लिखे, पैराडाइज हैज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड। पैराडाइज खो गया है और पैराडाइज मिल गया है, दुनिया पढ़ती है उसको, ठीक है नहीं। तो कहने का मतलब मेरा ये कि उसके पास है ना, तो उसने अपनी विशेषता को प्रयोग किया। ऐसे ही अपनी विशेषता को पहचानो और उसको प्रयोग करो और यज्ञ में सफल करो। ठीक है, मेन बात यहाँ है। और सिद्धि स्वरूप बनना, सिद्धि स्वरूप बनना क्या है। यज्ञ में हमारी कोई भी विशेषता सफल हुई, हो गया काम। ये हमारा समय, हमारे संकल्प, हमारे श्वास हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने के निमित्त बन जाए। और क्या चाहिए, कम सोचो, अर्थात सिद्धि स्वरूप संकल्प करो। मुख से सदा महावाक्य बोलो, सामान्य वाक्य नहीं। महावाक्य सदा गिनती के होते हैं, ढेर बार तो कितनी मार लो, तो काम की बातें तो गिनती की। तो दोनों एनर्जी, समय, संकल्प, श्वास, ये सब संकल्प की और वाणी की व्यर्थ खर्च नहीं करो। जो 2 एनर्जी है मुख्य,
संकल्प की और बोल की, इसका व्यर्थ खर्च ये बाबा ने 7 मार्च 1982 को समझाया। नंबर 2, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यह है। क्या है? व्यर्थ संकल्प ना रच, समर्थ संकल्पों की रचना करो, व्यर्थ रचना बंद कर दो। ये बाबा ने कहा 1 मार्च 1971 को। कब कब कहते देखो आगे पीछे। सिद्धि को पाने के लिए सिर्फ एक बात बुद्धि में स्पष्ट आ जाए तो सहज ही विधि को पा सकते। वे कौन सी बात है? देह की दृष्टि की बजाय देही की दृष्टि परिवर्तन कर, देह को देखने की बजाय आत्मा को देखने वाले बनो, व्यक्त संपर्क को अव्यक्त अलौकिक संपर्क में परिवर्तन करो, व्यक्त संपर्क को अव्यक्त अलौकिक संपर्क में परिवर्तन करो। अब हम व्यक्त मिल रहे हैं तो अव्यक्त कैसे हो जाए? ब्रह्मा कुमारी समझे अलौकिक हो गया ना वो। तो हम बीके भाई बहन बीके भाई बहन समझे। बीके भाई बहन समझना भी मतलब रूहानी रिश्ता। दृष्टि से हाँ, अलौकिक तो बाकी आत्मा देखी वो पारलौकिक हो जाता है। आत्मा देखेंगे पारलौकिक हो जाएगा, परंतु यहाँ भी हम बेशक देह को देखे परंतु देह का संबंध नहीं आए। और हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे भाई बहन हैं, ठीक है नहीं? और अव्यक्त में भाई बहन भी जरूरी नहीं होता, अव्यक्त में भाई बहन भी जरूरी नहीं होता, फरिश्ता में जरूरी नहीं होता। वहां ये जरूरी होता है कि मेरे लिए सब बराबर, मेरे लिए सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं, कोई मेरे देह का संबंध। हाँ आत्मा बिल्कुल। मतलब अलौकिक या अव्यक्त का मतलब यही है कि हमारा दैहिक संबंध नहीं। सब आत्माएं मेरे बाप के बच्चे मेरे भाई अव्यक्त तो वही आत्मा ही हो गया। हाँ, बाकी अलौकिक में एक ही बात है। मतलब अव्यक्त अलौकिक मतलब संसार का तो नहीं है ना। अलौकिक मतलब फरिश्ता भी आ जाता है, अलौकिक अलौकिक संबंध में फरिश्ते वाला संबंध भी आ जाता है। तो ये बाबा ने 24 दिसंबर 1972 को बताया। लाइट और माइट, लाइट और माई, लाइट है और माइट कम है तो, लाइट है और माइट कम है तो सिद्धि स्वरूप नहीं हो सकती। लाइट के साथ माइट भी है तब ही सदा विजयी बनेंगे। ये बाबा ने 31 दिसंबर 1981 को समझाया। नंबर 5 है संकल्प, वाणी, कर्म तीनों सभी सिद्ध हो जाएं। इसके लिए कौन सी पावर चाहिए? सभी जो शक्तियां सुनाई थी वो तो चाहिए ही, लेकिन उनमें भी पहले कंट्रोलिंग पावर विशेष चाहिए। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अगर यथार्थ उत्पत्ति हो, संकल्पों की व यथार्थ वाणी निकले, यथार्थ कर्म हो, तो हो नहीं सकता कि सिद्धि ना हो। लेकिन व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यथार्थ की सिद्धि होती है, व्यर्थ की नहीं होती, व्यर्थ की सिद्धि नहीं होती। ये बाबा ने 30 जुलाई 1970 को समझाया। नंबर 6, एक है मोड़ना भी है
तो कितने समय में, ये क्या मोड़ना, मोड़ना भी है परंतु कितने समय में मोड़ना है। भले अपने आप को मोड़ना है, कोई भी मोल्ड करना है, भले मोड़ना आता भी है, लेकिन कहां कहां समय बहुत लग जाता है, मोड़ने में ही समय बहुत लग जाता है। समय ना लगे वो संकल्प करना है। संकल्प किया और सिद्ध हुआ। इससे पहले प्योर बनना पड़ेगा ना, मोल्डिंग फिर संकल्प किया और सिद्ध हुआ, मतलब संकल्प करने से पहले अपनी क्षमता को देखकर संकल्प करो, वरना संकल्प बेकार है। जो मेरी योग्यता है, मेरा जो ज्ञान है कि ये काम ऐसे ऐसे हो सकता है, होगा, फिर वो संकल्प करो ना। वो हो नहीं सकता और मैं संकल्प करूं, फिर कैसे होगा। वो तो आकाश के तारे तोड़ के ले आओ, ले आओ, आएंगे नहीं। ऐसा संकल्प करो कि ये हम तो कल्प विजयी हुए ही पड़ेगा। देखिए आप गलत नहीं हो सकता ना, मेरे यही मैं अटक जाता हूं कि खाली मैं संकल्प कर लूं, ये सबसे बड़ा रोंग है। हाँ संकल्प कर ले, हमने एवरेस्ट मैं वही, पे बाबा का झंडा लगाना है, हाँ, और कुछ करे है ना हम, और बस संकल्प करते रहे मैं विजयी आत्मा हूँ, बस क्यों कहते हैं तो हो जाएगा। बहन जी, बात बाबा इसलिए कहते हैं ताकि तुम उतना पुरुषार्थ करो, सोचो ऐसा, मनसा में भी ऐसा आए, पुरुषार्थ करो। कल्पना में भी। अब हम बच्चे को क्या कहते हैं, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा, मेरा बेटा वो बनेगा। वो इसलिए कहते हैं, रोजाना उसके कान में ये शब्द जाते रहते हैं। वो समझता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे उस लायक बनना है, उसके लिए क्या करना होगा। इसके लिए ये तो नहीं ऐसा संकल्प ही ना करे। नहीं देखो, संकल्प खाली नहीं, संकल्प करो। संकल्प के साथ बाबा कहना मतलब कि संकल्प किया और सिद्ध हुआ, मतलब मेहनत भी, अब उसके बारे में नॉलेज भी चाहिए। बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के, बिना किसी चीज के, वैसे तो बाबा वरदान दे देते हैं, लेकिन वरदान ऐसे कोई, वरदान के बाद पूरा पूरा पहरा दे देते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करने वाले ऐसे भाव। हाँ, पहले ऐसा करना है फिर ऐसा। मतलब ये हमें बहुत खाली संकल्प, मेरे को जो है ना क्या लगता है ना कि जैसे कि बहुत ज्यादा, क्योंकि जो भी है ठीक है, पार्ट है उनका। संकल्प किया और सिद्ध हुआ, मतलब संकल्प करो अपने आप को जानते हुए कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ। हमें जब ट्रेनिंग दी गई थी, मेरे को याद आता है उस समय में ये बात बताई गई थी, ये बात बहुत अच्छी तरह बताई गई थी। आप छोटे वो बनाओ प्रोग्राम, पहले देखो कि ये मैं काम कितनी देर में कर सकता हूं, फिर उसको लिखो। कर सकता हूं फिर लिखो, पहले अपनी पोटेंशियल को देखो। मैंने आपको बताया था एक बार स्वोट एनालिसिस के बारे में, स्वोट एनालिसिस याद आ जाएगा। एस फॉर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ को देखो कि मेरे पास कितनी स्ट्रेंथ है, क्या क्या मैं कर सकता हूं, मेरी योग्यता क्या है। फिर डब्ल्यू, अपनी वीकनेसेस के देखो कि मेरे में क्या क्या कमजोरियां हैं, वो मेरे को रुकाएंगी, रोकेंगी ना, मेरे काम होने में रुकावट डालेंगी ना, उनको भी अपने सामने लेके आओ। पावर्स को उसको पावर्स को, स्ट्रेंथ को लेके आओ, वीकनेसेस को लेके आओ, और ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज, मैं क्या क्या कहां से प्राप्त कर सकता हूं, जो मैं सोच रहा हूं उसके लिए मैं क्या क्या, कैसे दूर कर सकते, यानी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज जो है ना मेरे को मिल सकती हैं, मेरे सामने है, ठीक है। फिर सो थ्रेट्स, मतलब मेरे सामने प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आ सकती हैं, मैं ये काम करूंगा, कहां कहां से मुझे प्रॉब्लम्स आ सकती है। ये चारों को करने के बाद संकल्प करो, फिर अपना प्रोजेक्ट तैयार करो कि मैं ये प्रोजेक्ट बनाऊंगा। संकल्प करके चाहे इनको करो, परंतु कर लो, संकल्प कर लो, परंतु इन चारों को प्रैक्टिकल करो, इसको देखो अच्छी तरह से। और इसको देखते रहेंगे तो फिर तो नहीं कर पाते जी, वीकनेसेस को नहीं देखेंगे हम, ये वीकनेसेस को छोड़ दे और वो वीकनेसेस आएंगी ना, पावरफुल
संकल्प होने चाहिए कि मैं ये करूंगी, उसके लिए फिर लगन, It's wrong. एक्टिविटीज ऐसी करें। बहन जी बात सीधी सी याद रखो, SWOT मीन्स SWOT। इसमें SWOT में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। वीकनेसेस को देखकर वीकनेसेस को रिमूव करोगे ना। अब यदि वीकनेसेस देखोगे नहीं, उन वीकनेसेस को मुझे देखते नहीं रहो, देखो और उसको चेंज करने के लिए करो पुरुषार्थ कि मैं इन वीकनेसेस को कैसे रिमूव करूं, मैं अपनी वीकनेसेस को कैसे रिमूव करूं, मेरे सामने जो थ्रेट्स आएंगे उन थ्रेट्स को मैं कैसे रिमूव करूं। सबसे पहले संकल्प है, अगर मेरे में लगन है मैं ये करूंगा, तब सारी चीजों को देख के इन चैलेंज को एक्सेप्ट करके कि मैं तो करूंगा ये, फिर वही रास्ते ढूंढूंगा। सारी बातें ठीक है, संकल्प में कोई दोष नहीं है, परंतु संकल्प के साथ इन चारों का होना जरूरी है। वही संकल्प अगर हो, संकल्प को सिद्ध करना है तो नहीं करना है तो फिर आप करते रहो। संकल्प वही सिद्ध करेंगे, ये ऐसी होनी चाहिए, मेरा मैंने ये करना है। बहन जी करना है अरे उसमें मैं प्रोसीजर है ना। मैं सीधी सी बात याद आती है कि यहाँ यही दुनिया में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही एक वीकनेस है, यही एक कमी है, यही एक कमजोरी है। मैंने उसको काफी स्टडी किया और वहां पर यही मेरे को मिला कि ये इसके अंदर कमी है। यदि इस कमी को दूर कर दिया जाए देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो वही कमी को तो दूर करना, ये थोड़ी सिर्फ संकल्प थोड़ी ना कोई होता है। बिल्कुल, मतलब संकल्प किया और सिद्ध, क्योंकि बात क्या आती है, बाबा ने कहा है सिर्फ संकल्प किया और सिद्ध हुआ। अब इस लाइन को पकड़कर वो आगे उस पर वर्क नहीं करेंगे और वो संकल्प करते रहेंगे। मेरे पास रोजाना कितने आते हैं, 4-5 तो मेरे पास इसी बात पे आ जाते हैं। मैं कौन सा संकल्प करूं मेरी नौकरी लग जाए, मैं कौन सा संकल्प करूं मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मैं कौन सा संकल्प करूं, मतलब बात प्रॉब्लम से आए ना, उनके दिमाग में फीड हो रहा है। अब वो पूछेंगे कहीं ना कहीं से तो पूछेंगे। अब जिनको मेरा नंबर मिलेगा तो मेरे से पूछेंगे, नहीं तो किसी और से पूछेंगे, दीदी से पूछेंगे, कहीं से नहीं मिलेगा तो फिर बेचारे ठीक है। ज्ञान की कमी है उनमें। हाँ नहीं कमी देखिए कौन सा करूं और हो जाएगा। जी, बात ये आती है ना, बाबा की लाइन पढ़ी है उन्होंने। अब बाबा की लाइन पढ़ के वो जैसा सोचते हैं वैसा वो पूछेंगे, क्योंकि उनको जो वो सोचते बाबा कह रहा है संकल्प से सिद्धि सिद्धि हमारे अंदर ताकत आ हो जाए, तो उनको फिर ये बताना भी साथ में हमारा फर्ज बनता है। हाँ उनको 1-2 लाइन उसके साथ ये बताना भी हमारा फर्ज बनता है कि ताकि वो पुरुषार्थ भी करे, खाली संकल्प से काम नहीं होगा। मैक्सिमम तो बीमारी ठीक करने के लिए कहते हैं संकल्प से, बाबा कहता है संकल्प करो तो बीमारी ठीक हो जाएगी। कल भी बाबा ने कैसे कहा है, आजकल में कुछ कहा है ना बाबा 1-2 दिन में, क्या आप खुश रहो तो मतलब कैसे। नहीं, ये बिल्कुल सच बात है, आप आगे प्रोसेस में देख रहे हैं। हाँ ये तो बिल्कुल 6 सच बात है। हाँ 6 दिसंबर 1969 को बाबा ने कहा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।